जय श्री राम जी की। आज हम आपको बताने वाले हैं नौ निधि के बारे में। आपने पढ़ाई होगा हनुमान चालीसा में, अष्ट निधि और नौ निधि के दाता या अष्ट निधि नवनिधि के दाता। तो ये नौ निधियाँ क्या हैं, इसके बारे में हम लोग आज समझेंगे और आज उस पर बात करेंगे। देखिए, जो नौ निधियाँ हैं ये आपको मालूम होगा कि जो कुबेर जी हैं उन्हीं के पास ये निधियाँ रहती हैं, और जो हनुमान जी को जो ये नौ निधियाँ मिली थी वो दी थी सीता मैया ने। अब देखिए, नौ निधियाँ जो हैं, अगर हम मनुष्य की बात करें कि अगर नौ निधि किसी मनुष्य के पास आती है तो उसमें सब अलग अलग फल होता है, अच्छा और बुरा फल भी होता है। पर अगर हनुमान जी की हम बात करें तो जितने भी खराब अंश हैं नौ निधियों के सब हट जाते हैं और अच्छे अंश ही नौ निधि के हनुमान जी को प्राप्त होते हैं। तो हम यहाँ पे जो भी नौ निधियों के बारे में हम लोग समझेंगे वो एक व्यक्ति विशेष को लेकर समझेंगे कि अगर नौ में से कोई भी निधि या कई निधियाँ उनके पास आती हैं तो उस पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा उस मनुष्य के ऊपर, इसके बारे में हम लोग आज समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, नौ निधियाँ मतलब 9 प्रकार की निधियाँ हैं। देखिए, पहली निधि होती है पद्म निधि, फिर दूसरी निधि है महापद्म निधि, तीसरी निधि है नील निधि, चौथी मुकुंद निधि, पांचवी नंद निधि, छठी मकर निधि, सातवीं कश्यप मतलब होता है कछुआ निधि, आठवीं शंख निधि, और नवीं जो है वो उसको हम खर्व निधि कहते हैं या मिश्र निधि कहते हैं। तो देखिए, ये हो गए नौ निधियों के नाम। चलिए एक बार फिर मैं बोल दे रहा हूँ। ये पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, फिर कश्यप निधि, शंख निधि और खर्व निधि या मिश्र निधि हो गई। अब हम एक एक की चलिए व्याख्या करते हैं। और हम पहले बता चुके हैं कि ये निधियाँ जिसके पास भी होती हैं, मतलब हम एक आम आदमी या मनुष्य की बात करते हैं जो किसी सिद्धियों द्वारा अगर ये निधियाँ प्राप्त करता है तो उस पर अच्छे और बुरे फल भी होते हैं निधियों में। तो क्या अच्छा बुरा फल होगा, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पद्म जो पहली पद्म निधि है वो सबसे कठिन से मतलब बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है, क्योंकि ये निधि बिल्कुल सात्विक निधि है। मतलब इसमें सतोगुण होता है। देखिए, सतोगुण का अर्थ होता है कि जिसमें कोई भी भोग विलास है या भोग की या कोई विलास की चाह ना हो, या वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति हो, वो सिर्फ अपना काम करता है और ना किसी का बुरा चाहता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम सात्विक विशेष कहते हैं। तो यह निधि जो होती है सात्विक होती है और ये कई पीढ़ियों तक चलती है उस व्यक्ति के पास जिसके पास ये निधि होती है। देखिए, कई पीढ़ियों तक का मतलब होता है यहाँ पर 7 पीढ़ी के ऊपर या 9 पीढ़ी या 10 पीढ़ी या 11 पीढ़ी तक भी यह निधि चल सकती है, पद निधि। और जिसके पास भी यह निधि होती है उसके पास चांदी और सोने की कोई कमी नहीं होती है, भंडार उसके पास लगा होता है। अब देखिए, हम लोग दूसरी निधि के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि जो महापद्म निधि है, देखिए ये भी सात्विक निधि है। और इस निधि में ये होता है कि इसका एक समय अंतराल होता है, मतलब एक समय होता है कि जिसके बाद से निधि का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। तो इस निधि का इफेक्ट चलता है ये 7 पीढ़ियों तक। मतलब ये है कि धन और संपदा आपके पास रहेगी अगर आपके पास ये महापद्म निधि है, तो 7 पीढ़ी तक आपका धन और संपदा रहेगी। अब देखिए, हम लोग चलते हैं आगे और पढ़ते हैं नील निधि के बारे में। देखिए, नील निधि जिस भी व्यक्ति विशेष के पास होती है तो वह ये देखा गया है कि हमेशा व्यापार द्वारा ही धन अर्जित करता है, हमेशा व्यापार द्वारा ही धन अर्जित करता है। और यह निधि उसका 3 पीढ़ी तक रहती है। अब देखिए, इसमें जिसके बाद नील निधि होती है
या ये तीसरी निधि होती है, नील निधि इसका नाम है, तो वह व्यक्ति जो है, या ये भी हम कहें कि उस व्यक्ति के अंदर ये आपके रजोगुण और ये सतोगुण मतलब सात्विक गुण दोनों ही होते हैं। मतलब इसका मतलब हो गया कि वो व्यक्ति दान भी करता है और उसका भोग भी करता है। तो ये इस नील निधि का या तीसरी निधि का ये मतलब ये उसके अंदर होता है कि ऐसे व्यक्ति को मिलती है तो वो ऐसा करता है। अब देखिए हम लोग चलते हैं चौथी निधि के ऊपर। देखिए चौथी निधि का नाम है मुकुंद निधि। देखिए जो मुकुंद निधि होती है इसमें रजोगुण या राजसिक गुण की प्रधानता सबसे अधिक होती है। देखिए राजसिक गुण का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास यह निधि होती है, मुकुंद निधि होती है, तो वह हमेशा अपने भोग विलास के बारे में सोचता है और इसे भोगता है, और यह निधि सिर्फ एक पीढ़ी तक चलती है। तो यहाँ तक स्पष्ट हो गया है कि जो ये चौथी निधि है उसका नाम मुकुंद निधि, और ये व्यक्ति विशेष को अगर मिलता है तो उनके पास ये रहता है। अब देखिए हम लोग चलते हैं ये पांचवी निधि के ऊपर, जिसका नाम है नंद निधि। देखिए नंद निधि जो होती है इसमें राजसिक गुण और तामसिक गुण दोनों होते हैं। इसका मतलब ये होता है जिस व्यक्ति के पास या नंद निधि होगी तो वह व्यक्ति तामसिक गुण और ये राजसिक गुण से ये पूरा परिपूर्ण होगा। राजसिक गुण का अर्थ क्या हो गया कि वो भोग विलास में व्यस्त रहेगा, और तामसिक गुण का मतलब हो गया कि उसके अंदर क्रोध बहुत ज़्यादा होगा, वह कुछ भी कर सकता है, मतलब उसके अंदर असुर प्रवृत्ति उसके अंदर होगी। तो ये देखा गया है कि जब भी जिसके पास ये नंद निधि होती है तो वह व्यक्ति लगातार तरक्की करता है, और यह एक पीढ़ी तक चलती है, और इस व्यक्ति मतलब जिस व्यक्ति के पास ये निधि होती है उसकी बहुत ही लंबी आयु होती है। अब चलते हैं देखिए मकर निधि के बारे में समझते हैं। तो मकर निधि के बारे में ये कहा जाता है कि इसके अंदर पूरे तामसिक गुण होते हैं। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर पूरे असुरीय गुण होते हैं, जैसे असुर होते हैं वैसे ही गुण मतलब वैसे ही व्यक्ति हो जाता है। और ये कहा गया है कि इस व्यक्ति को अस्त्र और शस्त्र को इकट्ठा करने, मतलब ये आदमी इकट्ठा करता है या चाहता है कि बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हों। और दूसरी बात ये है कि ये हमेशा युद्ध को हमेशा तैयार रहता है, मतलब युद्ध करने को हमेशा तैयार रहता है। और यह भी कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो है इन्हीं अस्त्रों और शस्त्रों से वो मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ये हो गई मकर निधि के बारे में। अब हम चलते हैं जो कहते हैं कच्छप निधि या कछुआ निधि। मतलब कच्छप मतलब कछुआ होता है, तो ये इस निधि का नाम है। इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए जिस व्यक्ति के पास ये निधि होती है तो उस व्यक्ति में खासियत यह होती है कि वह संपत्ति बहुत छुपा कर रखता है। ना तो खुद उपयोग करता है संपत्ति का, और ना ही दूसरे को उपयोग करने देता है। तो यह इस निधि खासियत है जिसका नाम है कश्यप निधि। अब हम देखिए चलते हैं शंख निधि के बारे में। देखिए शंख निधि का ये है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है कमाई तो बहुत करता है, परंतु उसके घर वाले हमेशा गरीब रहते हैं। इसलिए रहते हैं क्योंकि वह व्यक्ति जो भी कमाई करता है वो अपने ऊपर खर्च करता है और घर वालों का बिल्कुल ध्यान नहीं करता है। तो ऐसी निधि शंख निधि जिसके पास होती है उसके अंदर यही गुण होते हैं। अब आखिरी निधि देखिए है जिसका नाम है खर्व निधि या मिश्र निधि। देखिए मिश्र निधि का मतलब होता है जो भी निधियाँ हमने ऊपर 8 पढ़ी हैं उसका सबका मिक्सचर या मिश्रण यहाँ पर होता है। तो ऐसा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। दूसरी बात, उसका मन कहीं एक जगह नहीं रहता है। और यह भी देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास यह निधि होती है वो विकलांग तक हो सकता है। और यह व्यक्ति ये बहुत ही इसमें क्रोध होता है, और ये किसी को भी बेवकूफ़ बना सकता है। मतलब ये है कि अगर हम लोग छोटे शब्दों में कहें तो जितने भी इस निधि के अंदर तामसिक गुण बहुत हैं, और शायद ही थोड़ा बहुत राजसिक या सतो गुण होता है। तो देखिए हम लोगों ने इस बार पढ़ा या समझा 9 निधि के बारे में। तो देखिए फिर से बता दूं मैं 9 निधियाँ क्या क्या होती हैं। देखिए पद्म निधि, महापद्म निधि,
नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, एक कच्छप निधि और शंख निधि और आखिरी है खरवैया मिश्र निधि। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। पर फिर मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो निधियाँ के प्रकार मैंने बताए या जो उनके बारे में बताया, तो यह एक मनुष्य विशेष के लिए है कि अगर किसी मनुष्य के पास ये निधि आती है तो उसके अंदर ये पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट दोनों मिल सकते हैं। पर अगर हनुमान जी की बात हम लोग करते हैं कि उनके पास 9 निधि थी, तो उनमें कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, उनमें कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएंगे। तो जितने अच्छे गुण हैं निधियों के, सब उनके पास हैं। तो इसलिए आप यह समझ लें और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। जय श्री राम। और अगर आपको यह पसंद आया होगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जय प्रभु हनुमान।